में झरने के स्वरूप के साथ में गतिमान होता है। उस जल की यात्रा अत्यंत विलक्षण है। उस जल की यात्रा नदी से थोड़ी सी अलग जरूर है, परंतु पावनता में उसमें भी कमी नहीं। और उसके बाद वही जल सबसे शुद्ध आधार के साथ में कहा जा सकता है, क्योंकि उसका वर्णित क्रम न जाने कितने ही थपेड़ों को सहन करके फिर भी लगातार गतिमान रहता है, रुकता नहीं है। ठीक इसी तरह से जीवन के इस यात्रा पथ में जो भी यात्री झरने के समान लगातार गतिमान है, उतार भी देख रहा है, चढ़ाव भी देख रहा है, जीवन जिस तरह का अंगीकार स्वरूप ले रहा है उसको वो लेकर चलता चला जा रहा है। विजय का स्वरूप वहीं से निहितार्थ होकर आने वाला होता है। अंत तो गत्वा वही व्यक्तित्व शुद्धिकरण के स्वरूप के साथ में चलने वाला होता है, शुचिता के स्वरूप के साथ चलने वाला होता है। तुला राशि की जब भी हम बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व भीतर तक प्रवाहित होता है जो पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की ताकत रखता है, धोखे को धोखा नहीं समझता, और साथ ही साथ जीवन में प्रत्येक सबक को आनंद के स्वरूप में रहता है। बदले की भावना दूर दूर तक नहीं, भीतर के बदलाव की संश्लेषित स्थितियां लगातार मौजूद, और वहीं से एक अलग विलक्षण मुस्कुराहट ऐसे व्यक्तित्व के साथ में लगातार चलायमान रहती है। तो यहां हम जब तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के वक्री प्रभाव का अगले 4 महीनों का चर्चा ब्यौरा लेकर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे अधिक इस बात पर गौर करने की जरूरत रहेगी कि षष्ठ भावस्थ प्रथम त्रिक के साथ में शनिदेव गतिमान है। मार्गीय अवस्था किसी भी ग्रह का सीधे चलना, जैसे सैटर्न स्ट्रेट, और जैसे ही उनकी वक्री अवस्था होती है तो जिस अंशगत व्यवस्था को वो क्रमबद्ध अवस्था बुक कराई है उसी के साथ में पुनः चलायमान होने लगती है। तो ऐसे में 6th हाउस की पोजीशंस को जो सैटर्न में होगा पुनश्च है उसी मार्ग के साथ में गतिमान, इसी वजह से वक्री क्रम के साथ में तारा ग्रह अपनी तीव्रता को और अधिक बढ़ा देते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, सूर्य और चंद्रमा वक्री हो ही नहीं सकते। तो वहीं इसके अलावा 5 तारा ग्रह की जो स्थितियां हैं वो वक्री और मार्गी क्रम को लेकर चलती है। शनिदेव का वक्री होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके साथ में वजह स्पष्ट तौर पर यह है कि शनिदेव की स्थितियां मंद चाल के साथ है, इसी वजह से शनिवार को मंदवासरे कहा जाता है। और वहीं पर कर्म फल प्रदाता ग्रह है। कर्म की अपनी चाल समय के साथ में सम्यक है, परंतु उसका प्रभाव बड़ी गहराई के साथ में अद्भुत स्वरूप में साथ साथ रहने वाला होता है। तो इसी वजह से यह स्पष्टता रखिएगा कि यदि जन्मकालिक आधार पर आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री है और अभी भी जब पुनः वक्री होकर चलायमान है, ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखने की वजह यह है कि लगभग 15 से 20 दिन हो रहे हैं शनिदेव को वक्री हुए, और पौने 4 से 4 महीने का अंतराल 28 नवंबर तक का बाकी है, जहां पर शनिदेव की वक्री व्यवस्था रहने वाली होगी बृहस्पति के राशि स्थान में। यानी कि यहाँ एक तरह से इनकी स्थितियां जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है उनके राशि स्थान में, देवगुरु बृहस्पति स्वयं वृद्ध ग्रह है। तो परिणामों में धीमापन जब भी आता है तो व्यक्ति को अपेक्षित तौर पर झुंझलाहट देता है, यदि उसने मानसिक तौर पर अपने लिए धैर्य को पूरे तरीके से पूंजीगत नहीं किया है। तो आप देखिए कि जिस तरह से कामकाजी अनुभव के साथ में व्यक्ति निर्णय की बात को रख लेता है, उसी तरह से जिस व्यक्ति ने अपने भीतर तक धैर्य की पूंजी को समाहित किया है, वो धैर्य जैसे जैसे खर्च होता है व्यक्ति और अधिक समृद्धि की तरफ आने लगता है। तो यहाँ शनिदेव के षष्ठ भावस्थ क्रम में उनकी वक्री व्यवस्था सबसे पहले आपको धैर्य के अनुशीलन के साथ में लेकर चलने का एक क्रम बनाती है। और इसी के साथ जब 6th हाउस के सैटर्न की अप्रोच हो तो 12th हाउस, वही 3rd हाउस और साथ ही साथ 8th हाउस के साथ में सैटर्न की रेजोनेंस रहती है। देखिए जिस तरह से अष्टम में बृहस्पति का प्रभाव विदेश संबंधी कार्यों में, बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्क में वर्किंग कंफर्ट के साथ डेटा साइंसेस और एनालिसिस के साथ में एक अलग यात्रा देते हैं, ठीक उसी तरह से देव गुरु बृहस्पति के अलावा शनिदेव का आधार व्यक्ति विशेष की जीवन यात्रा के साथ में नवबोध के साथ एक बात बारंबार प्रदर्शित करने वाला होता है कि एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए पोजीशनिंग काफी हद तक आपके लिए यहां से पॉजिटिव कही जा सकती है, भले ही उसमें सर्विसेज का या कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस इंपोर्ट को रिलेट करते हुए कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी यहाँ तीक्ष्णता देखी जा सकती है।
जो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से आपके साथ में थे, जिसने भीतर तक आपको झकझोर कर रखा हुआ था, कोई भी स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने नहीं आ पा रही थी, वहां जो ये शनिदेव की स्थिति है, धीरे धीरे आपकी यात्रा को नव प्रवाह देती हुई प्रतीत होती है। नकारात्मकता के भाव एक सिरे से हटते हैं, स्थिरता के आधार जीवन के भीतर बहुत गहराई से जुड़ते हैं, और वहां से और कोई भी नकारात्मक प्रभाव समक्ष निकल कर आने वाला नहीं होता। इस बात पर पूरा पूरा गौर करना चाहिए। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी भी यहाँ पर बनाकर रखने की आप भरपूर से भी भरपूर कोशिश कीजिएगा कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, छोटी छोटी बातों के साथ में आपको उलझा सकता है, परंतु आप हैं कि अपने पूरे पूरे भावावेग को नियंत्रित रखते हुए जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का नव प्रयत्न करते चले जाते हैं। उसी सिरे के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लगातार आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लैरिटी रखें कि जो शनिदेव की सबसे नजदीक की तीसरी दृष्टि है और नवग्रह व्यवस्था में सबसे नजदीक की तीसरी दृष्टि है, अब जो महानुभाव रिसर्च के साथ में है, जो महानुभाव एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए शनिदेव का ये दृष्टि संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि मित्र राशि स्थान पर एक तरह से शुक्र राशि स्थान पर स्थिति है। इस वजह से जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी से डिटैच होकर बारंबार आपको भौतिकता मन के भीतर परेशान कर रही थी, आप उससे खुद को दूर हटाना चाह रहे हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, जॉब की तरह चिपकी हुई है वो। तो ये समय आध्यात्मिक पूंजीगत व्यवस्थाओं के साथ में, देखिए हमने धैर्य की पूंजी की बात की, हमने आध्यात्म की पूंजी की चर्चा की। ये वो अवस्था है जो भीतर की शांति है, ये वो अवस्था है जो व्यक्ति को बताती है कि भौतिकता का मूल उसी स्तर पर है जितनी उसकी आवश्यकता है। जब सुख और सुविधा व्यक्ति को जड़ करने लग जाए तो यूं समझ लीजिए कि आलस्य की पराकाष्ठा भीतर आ रही है, और आलस्य नामक शब्द व्यक्ति को भक्ति से, कर्म से, उसके लक्ष्य से, उसके जीवन के उद्देश्यों से उसको दूर करने वाला होता है। संबंध उसको बंधन लगने लगता है और वहीं से दबे नहाने लगती है। उन सभी से मुक्त होकर चलने का जो आयाम है वो आपके समक्ष यहाँ बड़ी गहराई से मौजूद है। ये गौर कीजिएगा कि आप आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, अपने बिजनेस या फिर जॉब के प्रोस्पेक्ट में मेजर लेवल के चेंजेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। स्पष्टता रखें कि परिवर्तन आपको अर्थतंत्र के साथ में वृद्धि दे सकता है, परंतु सतत संघर्षों की आभा के साथ में चलता हुआ जीवन अभी आपको कहीं पर भी रोकता नहीं है। यानी कि आपको जो एक एक्सेप्टेबिलिटी की नोट के साथ में चलना होता है कि हम तो संघर्षों के साथ में भी हटने वाले नहीं, रोकने वाले नहीं, अपने जीवन को उसी प्रभाव और उसी प्रवाह के साथ में देखते चले जाएंगे। वहां से कोई भी और नकारात्मकता फिर नहीं रहती, जीवन एक अलग ऊष्मा के साथ में रहता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखकर चलने की आपको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ नियत और निरंतर तौर पर गतिमान है। आपके लिए यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज सिरे और अधिक बेहतरी के क्रमबद्ध आधार को लेकर चलने वाले होते हैं। मन के भीतर की स्थितियों का समागम आपके साथ में चलती हुई स्थितियों में एक स्थिरता देता है। जर्नीज के साथ में कंटिन्यूअस बेनिफिट निकल कर आने वाली जो प्रोग्रेस होती है वो साथ साथ में है। देव गुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर देव गुरु की भी दृष्टि और शनिदेव की भी दृष्टि, एक ग्रह 7वीं दृष्टि से, दूसरा ग्रह 10वीं दृष्टि से, और कुछ समय तक मंगल का भी आधार अगस्त के महीने में पराक्रम को देखता हुआ। तो यदि आप नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार के साथ में खुद के लिए कोई भी तरीके की शुरुआत देखना चाहते हैं तो ये समय आपकी भाल पर विजय का तिलक लगाता चला जा रहा है, जहां से आप एक पराक्रमी योद्धा बनकर अपने कामकाज के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे। यह स्पष्टता रखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह पूंजी है क्या? वजह उस व्यक्ति का अनुभव है क्या? वजह उस व्यक्ति के साथ में संबंध है क्या? सबसे पहले इस बात को अपने भीतर तक परख लीजिए कि वजह क्या है, उसके बाद में उस सिरे की तरफ जाने की जरूरत रहती है। व्यक्ति कई बार गलती कहाँ करता है कि वो नौकरी कर रहा होता है, उसने नौकरी की शुरुआत इसलिए की थी कि रुपए पैसे का आधार मिले, परंतु वो वहां पर जो कोऑर्डिनेशन है कलीग्स के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में, वहां संतुष्टि खोजना चाहता है।
उसका मूल उद्देश्य कुछ और था। और एक समय के बाद में जब उसने अर्थतंत्र में वृद्धि देख ली, अब उसके बाद का जो दूसरा रिलेटेबल बेस निकल कर आ रहा है, वो उससे बारंबार कहता है कि अब अर्थतंत्र मत देखो, अब अपने भीतर की संतुष्टि को देखो, अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ में चलने वाले रहो। तो हम यही पता नहीं कर पाते कि संबंधों में, कामकाज में, किसी भी स्तर में हम जुड़े क्यों हैं, या हम सहन क्यों कर रहे हैं, या हम किस तरह से उत्साहित होंगे। जब ये एक क्लैरिटी निकल कर आती है तो व्यक्ति काफी हद तक उद्देश्य परक होकर चलता है। एक तरफ तो रुपए पैसे की आवश्यकता है, दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर मान सम्मान नहीं है, इस वजह से हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। ये कितना विरोधाभासी तत्व है जिसके साथ व्यक्ति चलता है। और जैसे ही ये एक स्पष्टता निकल कर आती है तो उसको मालूम चल जाता है कि उसका मूल उद्देश्य क्या है अभी काम करने का, और उसके बाद वो दूर दूर तक भी कहीं भटकता और अटकता नहीं है। इसलिए शनिदेव का वक्रीक्रम व्यक्ति की विचारशीलता की प्रखरता है, व्यक्ति के विचारों का वो तारतम्य है जहां से वो नव ऊष्मा के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देख पाता है, बशर्ते वो किस तरह से चलना चाहता है, बशर्ते वो अपनी यात्रा के प्रभाव को किस तरह से अपने साथ में खिलखिलाहट में देखना चाहता है। शनिदेव का जो षष्ठ भावस्थ प्रभाव है वो अत्यंत शुभाशुभता देने वाला होता है, क्योंकि तीनों ही त्रिक के साथ में शनिदेव जैसे ग्रह का नियंत्रण स्थापित होने वाला होता है। जैसे तीनों त्रिकोण महत्वपूर्ण है, जहां देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध अद्भुत समागम लेकर आता है, वैसे ही शनिदेव की स्थितियां षष्ठ के साथ में होकर अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि षष्ठ, अष्टम और द्वादश के क्रम के साथ में चलता हुआ इनका क्रम एक अलग और अद्भुत आयाम के साथ में स्थापित होने वाला रहता है। तो ये था शनिदेव के वक्री प्रभाव का बुरा ही चर्चा ब्यौरा। अब इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।